हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है विसर्ग संधि। तो हम विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे कि विसर्ग संधि क्या है, क्योंकि हम संधि के भेदों के बारे में पढ़ रहे थे कि संधि के भेद कितने हैं। तो संधि के 3 भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि और व्यंजन संधि को हमने पिछली वीडियो में विस्तृत परिचर्चा की है या विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। तो विसर्ग संधि, तो हम विसर्ग संधि के बारे में देखेंगे कि विसर्ग संधि क्या है, किसे कहते हैं विसर्ग संधि, और विसर्ग के बाद या विसर्ग के लग जाने से कौन सा वर्ण किस वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो हम विसर्ग संधि के बारे में आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके कुछ नियम है विसर्ग संधि। तो पहले हम विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे कि विसर्ग संधि क्या है। जब विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात कि जब विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण आता है, जब यानी विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो विसर्ग और स्वर के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। और जब विसर्ग के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है और जो भी उसमें परिवर्तन होता है तो वहाँ पर भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आता है और उसमें जो भी परिवर्तन होता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। जैसे तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि कौन विसर्ग के बाद कौन सा स्वर या व्यंजन आने पर तो उसमें जो भी परिवर्तन होता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। तो जैसे मनोरथ, मनोरथ, तो मनोरथ का संधि विच्छेद करने पर तो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है मनः, और रथ से मिलकर मनोरथ बनता है। तो मनः के बाद विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण है तो इसीलिए यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण है सरोवर। तो सरोवर भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सराह और वर से मिलकर सरोवर बनता है। तो सराह में यानी राम में विसर्ग लगा हुआ, तो विसर्ग के बाद वह यहाँ पर व्यंजन वर्ण है, तो विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण लग जाने से तो यहाँ जो भी परिवर्तन होगा तो वहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो सराह और वर मिलकर सरोवर बनता है, तो सरोवर में भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है निराशा। तो निराशा भी 2 शब्दों से मिलकर बनता है। यह संधि विच्छेद करने पर निराशा 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो निहि आशा मिलकर निराशा बनता है। तो निसर्ग के बाद निहि के बाद यानी निराशा 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, निहि और आशा। तो नि के बाद विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग और विसर्ग के बाद आ स्वर वर्ण आया हुआ है, तो विसर्ग और स्वर के मिलने से जो परिवर्तन होता है तो यहाँ पर परिवर्तन होगा, रा का परिवर्तन होगा, क्योंकि विसर्ग और आ मिलकर रा वर्ण बनेगा। तो यहाँ पर निह और आशा मिलकर निराशा बन जाता है, तो इसीलिए निराशा में भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो अर्थात किसी पहले शब्द का अंतिम अक्षर के बाद विसर्ग लगा होगा और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन होगा और उसमें विसर्ग और
विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो भी परिवर्तन होता है या जो भी कार्य उत्पन्न होता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट उदाहरण है पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करने पर दो शब्दों के मेल से बना होता है। तो पुनः और जन्म के मेल से पुनर्जन्म बनता है, अर्थात विसर्ग के बाद या पहले शब्द का अंतिम अक्षर के बाद विसर्ग और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ज वर्ण यानी व्यंजन वर्ण है तो विसर्ग और व्यंजन के मेल से र में परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर पुनः और जन्म मिलकर पुनर्जन्म बन जाता है। तो इसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं, अर्थात मनोरथ, सरोवर, निराशा, पुनर्जन्म में विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो हम इसके कुछ नियमों के बारे में देखेंगे, कौन सा यानी विसर्ग और स्वर या व्यंजन मिलकर कौन से वर्ण में परिवर्तन हो जाते हैं। तो पहला नियम, तो विसर्ग संधि के हम पहले नियम के बारे में जानेंगे कि विसर्ग का सा और सा में परिवर्तन, अर्थात विसर्ग के बाद तालव्य सा, दंतीय सा और मूर्धनीय सा में कैसे परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से देंगे, जैसे विसर्ग के पहले कोई भी मात्रा हो तो और शब्द के अंत में विसर्ग के पहले यानी पहले शब्द के अंत में विसर्ग के पहले कोई भी मात्रा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में चा, छा, टा, ठा, ता और था वर्ण हो तो इनका क्रमशः जो विसर्ग के मिलने से जो भी परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर जब विसर्ग की चा छा होगा तो जो विसर्ग के मेल से जो होने वाला परिवर्तन है, तो चा छा के पहले चा और छा के पहले तालव्य सा वर्ण लग जाता है और पहले शब्द के अंतिम अक्षर में विसर्ग लगा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में टा ठा हो तो विसर्ग के मेल से जो परिवर्तन होगा तो वहाँ पर टा ठा के पहले मूर्धनीय सा में परिवर्तन होगा, आधा मूर्धनीय सा में परिवर्तन होगा और इसी प्रकार ता था यानी दूसरे शब्द के प्रारंभ में अगर ता था होगा तो वहाँ पर भी जो परिवर्तन होगा तो दंतीय सा में परिवर्तन होगा। तो अर्थात विसर्ग के पहले अगर यहाँ विसर्ग के पहले कोई भी मात्रा लगी हो और इसके बाद विसर्ग लगा हो और विसर्ग के बाद चा छा ता ठा ता था लगा होगा तो वहाँ पर इनका जो क्रमशः परिवर्तन होगा तो चा छा का परिवर्तन विसर्ग के बाद चा छा का परिवर्तन तालव्य सा में, टा ठा का परिवर्तन मूर्धनीय सा में और ता था का परिवर्तन दंतीय सा में हो जाता है। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि इनका कैसे परिवर्तन होता है। जैसे निश्चय, निश्चय का संधि विच्छेद करने पर निश्चय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, निहि और च से मिलकर निश्चय बनता है। तो यानी अभी हमने ट्रिक के माध्यम से देखा कि विसर्ग के पहले कोई भी मात्रा हो तो विसर्ग के पहले ई, यहाँ पर ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर यानी नी में विसर्ग लगा हो तो विसर्ग के बाद यानी पहले शब्द के अंतिम अक्षर में विसर्ग लगा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में च वर्ण आया हुआ है तो विसर्ग का जो परिवर्तन होगा तो यहाँ पर तालव्य सा में हो जाता है। तो इसीलिए विसर्ग का जो परिवर्तन होता है तालव्य आधा सा में परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए निहि और च मिलकर निश्चय बन जाता है। तो नेक्स्ट उदाहरण है निश्चल।
तो निश्चल भी को संधि विच्छेद करने पर निश्चल दो शब्दों से मिलकर बना होता है, निह और छल। तो निह यानी जैसे ट्रिक के माध्यम से देखा कि विसर्ग के पहले कोई भी मात्रा हो, लेकिन पहले शब्द के अंतिम अक्षर के बाद विसर्ग लगा हुआ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छ वर्ण आया हुआ है, तो इसीलिए विसर्ग के मेल से जो परिवर्तन होगा तो वहाँ पर विसर्ग का परिवर्तन तालब्बी सा में आधा तालब्बी सा में हो जाता है। तो इसीलिए निश्चल शब्द बनता है, निह और छल मिलकर निश्चल बनता है। धनुष टंकार, तो धनुष टंकार भी को भी संधि विच्छेद करने पर दो शब्दों से मिलकर बनता है, धनु और टंकार मिलकर धनु टंकार मिलकर धनुष टंकार बनता है। तो अर्थात पहले शब्द के अंतिम अक्षर में विसर्ग लगा हुआ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ट वर्ण आया हुआ है, तो इसीलिए विसर्ग का परिवर्तन ट के आधार पर मूर्धनीय सा यानी आधा मूर्धनीय सा में हो जाता है। तो इसीलिए धनुष टंकार में भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट उदाहरण है निष्ठुर। निष्ठुर भी दो शब्दों के मिलने से बनता है, निह और ठुर मिलकर निष्ठुर बनता है। तो नी के बाद विसर्ग लगा हुआ और ठा के दूसरे शब्द में ठा वर्ण आया हुआ है, तो विसर्ग का ठा के आधार पर परिवर्तन होता है। तो इसीलिए इसका परिवर्तन मूर्धनीय सा यानी आधे मूर्धनीय सा में हो जाता है। तो इसीलिए नी और ठुर मिलकर निठुर या निष्ठुर बन जाता है। तो वहाँ पर भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है नमस्ते। तो नमस्ते भी दो शब्दों के मिलने से बनता है, तो नमः और ते, नमः और ते मिलकर नमस्ते बनता है। तो नमः में विसर्ग लगा हुआ है और दूसरे शब्द में ट वर्ण आया हुआ है, तो विसर्ग का ता के आधार पर जो परिवर्तन होता है तो दंतीय सा में यानी आधे दंतीय सा में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए नमः और ते मिलकर नमस्ते बन जाता है। नेक्स्ट उदाहरण है विस्थापन। विस्थापन भी दो शब्दों के मेल से बनता है, तो बी और थापन के मेल से विस्थापन बनता है। तो बी के बाद विसर्ग लगा हुआ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में था वर्ण आया हुआ है, यानी तो इसीलिए विसर्ग था के आधार पर दंतीय सा में परिवर्तन हो जाता है, आधे सा में परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर विस्थापन में भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि निश्चय, निश्चल, धनुष टंकार, निष्ठुर, नमस्ते, विस्थापन में विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट नियम के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट नियम है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। तो अर्थात जो विसर्ग है उसका ओ में कैसे परिवर्तन हो जाता है, तो ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ और दीर्घ आ हो तो कैसे यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। तो यानी विसर्ग के पहले यानी जब पहले शब्द के अंतिम अक्षर के बाद विसर्ग लगा होगा, विसर्ग के पहले यानी पहले शब्द के अंत में विसर्ग के पहले आ, ह्रस्व आ और दीर्घ
आ होगा। दूसरे शब्द के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या, रा, ला, वा और हा होगा तो विसर्ग ओ में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात हम देखेंगे कि पहले शब्द के अंत में यानी पहले शब्द के अंत में विसर्ग के पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आ होगा और दूसरे शब्द के प्रारंभ में यानी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण यानी या, रा, ला, वा और हा होगा तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। तो हम देखते हैं कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तो वर्ग का तीसरा यानी गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, डा, ढा, ड़ा, दा, धा, ना और बा, भा, मा वर्ण आए तो यहाँ पर विसर्ग ओ में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहले सब विसर्ग के पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, डा, ढाड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा और हा वर्ण हों तो वहाँ पर विसर्ग ओ में परिवर्तन यानी विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि कैसे विसर्ग ओ में बदल जाता है। मनोबल, तो मनोबल दो शब्दों के मेल से बनता है, मनः और बल से मिलकर मनोबल बनता है। अर्थात पहले शब्द विसर्ग के पहले यानी विसर्ग पहले शब्द के अंत में विसर्ग है और विसर्ग के पहले ह्रस्व आ वर्ण है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में बा वर्ण आया हुआ है तो यहाँ पर जो विसर्ग का परिवर्तन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है तो यहाँ पर ब जो है वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। तो इसीलिए मनः और बल मिलकर मनोबल हो जाता है। दूसरा उदाहरण यशोदा, तो यशोदा भी दो शब्दों के मेल से बना, यशंज विच्छेद करने पर यशोदा दो शब्दों के मेल से बना, यश, यशा और दा मिलकर यशोदा बनता है। तो अर्थात पहले शब्द के अंत में विसर्ग लगा और विसर्ग के पहले ह्रस्व आ आया है तो इसीलिए विसर्ग के पहले ह्रस्व आ आया हुआ है और विसर्ग ओ में परिवर्तन हो जा रहा है तो इसीलिए यहाँ पर भी विसर्ग संधि का प्रयोग होगा। तो यशोदा में भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है उदाहरण है मनो विकार,
तो मनोविकार का संधि विच्छेद करने पर मनः और विकार से मिलकर मनोविकार शब्द बनता है। तो यहाँ पर विसर्ग के पहले ह्रस्व आ आया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर विसर्ग ओ में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि दूसरे शब्द के प्रारंभ में अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा यानी व वर्ण आया हुआ है, तो व के आधार पर विसर्ग ओ में परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए मनोविकार में भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट उदाहरण पयोद। पयोद पय और द से मिलकर पयोद बनता है। तो विसर्ग के पहले ह्रस्व आया हुआ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में द वर्ण है, तो इसीलिए विसर्ग द के आधार पर ओ में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो दूसरा शब्द है मनोहर। मनोहर भी दो शब्दों के मेल से बना होता है, मनः और हर से मिलकर मनोहर बनता है। इसीलिए मनोहर में भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। अर्थात मनः में यानी विसर्ग के पहले ह्रस्व आया हुआ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हा है, तो यहाँ पर यानी मनः और हा मिलकर तो विसर्ग ओ में परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मनोहर में विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो इसीलिए मनोहर में विसर्ग संधि होगा और अर्थात मनोबल, यशोदा, मनोविकार, पयोद, मनोहर में विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो इसी के आगे हम नेक्स्ट नियम देखेंगे और